एक बार की बात है। एक विशाल जंगल के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा शहर था। कस्बे में एक धनिक व्यापारी रहता था जो अपने अहंकार और लालच के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन व्यापारी ने प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि का पता लगाने के लिए जंगल की यात्रा पर जाने का फैसला किया। जब वह घने जंगल से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक सुंदर और जादुई फूल से हुई। फूल इतना दुर्लभ और अनोखा था कि व्यापारी को पता था कि वह उसे बाजार में भारी कीमत पर बेच सकता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे फूल को तने से तोड़ लिया और उसने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। घर वापस आने पर व्यापारी को एक बुद्धिमान ऋषि ने रोका जो कई वर्षों से जंगल में रह रहे थे। साधु ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुमने कुछ ऐसा ले लिया है जो तुम्हारा नहीं है। तुमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है और जंगल को नुकसान पहुंचाया है। तुमने अपने आसपास की प्रकृति दुनिया का सम्मान करना सीखना चाहिए। व्यापारी ऋषि की बात पर हंसा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जैसे ही वह कस्बे में पहुंचा, उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई जो अपनी बीमारी माँ के लिए इलाज की तलाश कर रही थी। लड़की ने जादुई फूल के बारे में सुना था और व्यापारी से उसे बेचने के लिए विनती की। व्यापारी ने लाभ कमाने का अवसर देखा और मोटी कीमत मांगी। लड़की के पास पैसा नहीं थे। उसका दिल टूट गया और वह आंसू बहाती हुई व्यापारी के पास से चली गई। व्यापारी अपने घर चला गया। उस रात व्यापारी को एक सपना आया जिसमें बुद्धिमान वृद्ध ऋषि को देखा। ऋषि ने उसे अहंकार और लालच की याद दिलाई और उसने जादुई फूल जंगल में लौटाने के लिए कहा। अगले दिन व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूल लौटाने के लिए वापस जंगल चला गया। जब वह वापस जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि जंगल में जान आ गई थी। पेड़ हरे थे, फूल चमकीले थे और जानवर खुश थे। व्यापारी समझ गया कि उसने एक मूल्यवान सबक सीख लिए है। उन्होंने महसूस किया है कि वह प्रकृति से लेकर नहीं बल्कि उसे वापस देकर खुश और तृप्ति पा सकते हैं। कहानी का नैतिक यह है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति दुनिया का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि प्रकृति में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो वो बदले में वह हमारी देखभाल करेगी। Thanks for watching.